बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, यानी कि लिटरेचर एंड मोरालिटी को। लिटरेचर का मोरालिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं इस हवाले से, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट नज़रियात रखते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है इस हवाले से स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मॉरलिस्ट वालों का है, और सेकंड जो है वो एस्थेटिक्स वालों का है। और इन दोनों के नज़रियात को हम देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। और इसके अलावा जनरल थोड़ा सा बताता चलूँ कि मोरालिटी और लिटरेचर का जो ताल्लुक़ है इस हवाले से कि लिटरेचर जो भी लिखा जाता है, जिस भी सोसाइटी का जो लिटरेचर होता है, वो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइव्स के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और उन लोगों की ज़िंदगियों के जो फर्दर डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो इस हवाले से लिटरेचर और मोरालिटी का एक बहुत ही अहम ताल्लुक़ है। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थाट्स होल्डिंग अपोजिट व्यूज़। दो स्कूल ऑफ थाट हैं और दोनों के अपोजिट व्यूज़ हैं अबाउट लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के बारे में, और आर्ट इन जनरल, या आर्ट के बारे में एक मजमूई, यानी कि एक आम लिहाज से। द व्यू ऑफ द मॉरलिस्ट फिलासफर्स। अब मॉरलिस्ट फिलासफर्स जो हैं वो ये कहते हैं, एंड प्योरिटन्स, और जो प्योरिटन्स हैं, इज़ दैट द राइटर डज एंड इनएविटेबली इन्फ्लुएंस द लाइव्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ हिज रीडर। तो राइटर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, असर करता है लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर और उनके किरदारों के ऊपर जो उसके रीडर होते हैं। एंड देयर फोर ही शुड ट्राई टू बी अ गुड इन्फ्लुएंस। तो उसको चाहिए कोई एक अच्छा असर जो है वो अपने रीडर्स के ऊपर डाले। द व्यू ऑफ एस्थीट्स। एस्थीट्स जो हैं, ये जो एस्थेटिक्स के नज़रियात को पेश करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी कि हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, जो कि इस थ्योरी को पेश करते हैं कि आर्ट जो है वो आर्ट के लिए ही है, यानी फ़न को फ़न के तौर पे ही पेश करना चाहिए। इज़ दैट ऑन द कंट्रेरी, वो एक अपोजिट, मॉरलिस्ट से अपोजिट एक नज़रिया देते हैं। द राइटर कैन नॉट इन्फ्लुएंस हिज रीडर्स। तो वो कहते हैं कि राइटर अपने रीडर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और अल्टरनेटिवली या मुतबादिल के तौर पर दैट ही कैन, अगर वो कर भी सकता है, बट मस्ट नॉट ट्राई, लेकिन उसे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की। फॉर देम लिटरेचर इज़ वाइन, यानी उनके लिए लिटरेचर ऐसी है कि एक नशा है, यानी जिससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए और जिसका लुत्फ़ उठाया जाए। ओनली इट्स प्लेयर वैल्यू मैटर्स। तो कहते हैं कि इसकी जो प्लेयर वैल्यू है वो मैटर करती है, इसके अलावा इसकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो इस वजह से ये कहते हैं आर्ट आर्ट के लिए होनी चाहिए और प्लेयर के लिए होनी चाहिए। इसके बाद है द थ्योरी ऑफ द आर्ट्स, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। तो अब ये जो नज़रिया है कि आर्ट आर्ट के लिए, केम इनटू प्रोमिनेंस इन 90th सेंचुरी इन फ्रांस। तो जो 90th सेंचुरी थी, 19वीं सदी थी, उसमें ये फ्रांस में ये नज़रिया सामने आया। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट चैम्पियन वाज गॉइटियर। ठीक है, गॉइटियर इसका चैम्पियन था। हु बिलीव्ड दैट, जो ये यकीन रखता था, आर्ट इज़ नॉट मेयरली अमोरल। ठीक है, कि आर्ट जो है वो सिर्फ अमोरल नहीं है, बट एंटी मॉरल, बल्कि एंटी मॉरल भी है, यानी सिर्फ मोरालिटी को बनाती नहीं है, मोरालिटी को बिगाड़ती भी है। और फ्लूबर्ट जो थे, आ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ फ्रांस, एक बहुत ही अहम फ्रांस के नॉवलिस्ट थे, हु आल्सो बिलीव्ड इन दिस थ्योरी, वो भी इस थ्योरी पे यकीन रखते थे। रिमार्क्ड, वो ये कहते थे कि नो ग्रेट पोइट हैज़ एवर ड्रॉन कंक्लूजन्स। तो कोई भी जो अजीम जो शायर होता है वो कभी भी नताइज अखज़ नहीं करता। इसके अलावा बाउडिलेयर जो है अनदर ग्रेट राइटर, एक और राइटर हैं बड़े अजीम, वो कहते हैं कि प्रोनाउंस्ड पोइट्री हैज़ नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ, यानी पोइट्री का इससे आगे और कोई अख्ताम नहीं है, यानी ये लिमिटलेस है, इसकी लिमिट ही नहीं है। इफ़ अ पोइट हैज़ फॉलोड अ मॉरल एंड, अगर कोई पोइट जो है वो मोरालिटी सिखाने लग जाए और मॉरल एंड के ऊपर वो चला जाए, ही हैज़ डिमाइनिस्ड हिज पोइटिक फोर्स, तो वो अपनी पोइटिक फोर्स को ही ख़त्म कर देता है। एंड द रिज़ल्ट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी बैड, और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बुरा सामने आता है। इन इंग्लैंड द थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक डिड नॉट मूव सो फास्ट। इंग्लैंड के अंदर ये जो थ्योरी है ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकी, और सो फार एज इन फ्रांस, जैसा कि ये फ्रांस में थी। दो इट वेंट क्वाइट फार इनफ, लेकिन ये काफ़ी आगे तक गई। इट वाज स्टार्टेड बाय स्विनबर्न ने से स्टार्ट किया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर वाज वाल्टर पैटर। वाल्टर पैटर जो था इसका सबसे अहम फिगर था। हु कुड क्लेम टू बी द मेजर प्रॉफिट ऑफ इंग्लिश एस्थेटिसिज्म। तो इंग्लिश जो एस्थेटिसिज्म है
उसके अंदर ये यानी कि वाल्टर पैटर जो है वो इस चीज़ को लेके आया कि आर्ट जो है वो आर्ट के सेक के लिए और प्लेयर के लिए होनी चाहिए, ना कि मॉरलिटी के लिए होनी चाहिए। इन हिज स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां, तो इसने एक यानी स्टडी की जिसमें द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां, ही मेड अ सिग्निफिकेंट रिमार्क, तो उसने ये बड़े अहम रिमार्क दिए। तो ये कहता है जी कि एवरी मोमेंट सम फॉर्म ग्रोज परफेक्ट इन हैंड एंड आर फेस, तो कहते हैं कि हर लम्हे सम फॉर्म ग्रोज परफेक्ट, कोई ना कोई जो किस्म है वो क्या होती है, परफेक्ट होती जाती है बढ़ के, इन हैंड और फेस यानी हाथ के लिहाज से या फेस के लिहाज से। सम टोन ऑन द हिल्स, या कोई किसी पहाड़ी के ऊपर कोई धुन, आर द सी इज चॉइसर देन द रेस्ट, या सी जो है वो क्या होता है जिस सी इज चॉइसर यानी ये चॉइस पे डिपेंड करता है, देन द रेस्ट बाकी चीज़ों से। सम मूड ऑफ पैशन, कोई जो जज्बात के या पैशंस के जो मूड्स हैं, और इनसाइट या इंसान का जो इनसाइट है, और इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट या उसकी जो यानी कि इंटेलेक्चुअली जो उसको एक्साइटमेंट होती है, इज इररेसिस्टिबली रियल, तो यानी ये यानी क्या है, एक रियलिटी पर बेस्ड है। इररेसिस्टिबली यानी इससे मज़ामत नहीं की जा सकती। अट्रैक्टिव फॉर अस, ये तो कहता है कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अट्रैक्टिव है, फॉर दैट मोमेंट ओनली, यानी उसी लम्हे के लिए। नॉट द फ्रूट ऑफ द एक्सपीरियंस, ना कि उस जो एक्सपीरियंस है उसके फ़वायद बाद में हासिल किए जा सकें, बट एक्सपीरियंस इट सेल्फ इज़ द एंड, बल्कि एक्सपीरियंस जो है वो खुद एक यानी कि मकसद है। पीटर्स हेयर, पीटर का जो जानशीन था वाज ऑस्कर वाइल्डे, ऑस्कर वाइल्डे जो था वो था, और उसने हु वेंट अ गुड डील फर्दर, जो इससे मजीद उसने आगे यानी कि इस पे दलाइल दिए, और ही रिमार्क्ड, तो वो ये रिमार्क देता है कि देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एज अ मॉरल आर ए मॉरल बुक, यानी कि कोई किताब मॉरली हो अच्छी हो या मॉरली बुरी हो। बुक्स आर वेल रिटन, बुक्स अच्छी लिखी गई हैं, और बैड रिटन या बुरी लिखी गई हैं, दैट इज़ ऑल, कहता है कि यही सब कुछ है। नो आर्टिस्ट हैज़ एथिकल सिंपथीज, किसी आर्टिस्ट की एथिकल सिंपथीज नहीं होती, एंड एथिकल सिंपथी इज एन आर्टिस्ट इन एन आर्टिस्ट, अगर एथिकल सिंपथी किसी भी आर्टिस्ट में हो, इज एन अनपार्डनेबल मैनरिज्म, तो ये अनपार्डनेबल मीन कि वो किसी को पार्डन नहीं कर सकता, या वो अनपार्डनेबल है। मैनरिज्म यानी कि उसके जो तरीके हैं, यानी वो अपने तरीके जो है वो अपने रीडर्स के अंदर नहीं इम्पार्ट कर सकता। ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस, तो फिर ये कहता है कि ये आर्ट ही बिल्कुल नाकार है और बेकार है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, दैट द लिटरेचर आर द आर्ट हैज़ अ मॉरल पर्पस, यानी जो मॉरलिस्ट थे, आर ऑफ अ फार लार्जर नंबर, वो बहुत बड़ी तादाद में, देन दोज हु बिलीव इन द आर्ट फॉर आर्ट से एक थ्योरी, यानी जो दूसरी थ्योरी वाले थे जो कि कहते थे कि आर्ट जो है वो आर्ट के लिए है। एंड इन फैक्ट इट इज़ द फॉर्मर, और कहते हैं जिसका पहले जिक्र हुआ ये जो है, हु एट प्रेजेंट होल्ड द फील्ड, जो कि अब एक मुकम्मल फील्ड बन चुकी है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल ले एम्फसिस ऑन द मॉरल वैल्यू ऑफ लिटरेचर, तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी लिटरेचर की मॉरल वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है। और सर फिलिप सिडनी ने जो अपना वर्क लिखा था अपॉलोजी फॉर पोइट्री, उसमें ये आर्ग्यू करते हैं द वैल्यू ऑफ क्रिएटिव लिटरेचर, कि जो क्रिएटिव लिटरेचर की जो वैल्यू है, लाइज इन द फैक्ट, वो इस हकीकत में यानी मख्फी है, दैट बाय एडिंग इमोशनल अपील टू द फाइनर ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसान की जो शफाफ ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनके साथ एक अच्छी जज्बाती अपील की जाए। इट कैन डू मोर टू मेक मैन फाइनर, तो ये बहुत बड़ा असर रखती है एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने में, देन द फिलोसफर्स कैन, यानी फिलोसफर से भी ज़्यादा। स्पेंसर ने भी इस बारे में लिखा अपनी फेरी क्वीन में, इन ऑर्डर टू फैशन अ जेंटलमैन, के फैशन अ जेंटलमैन कहता है कि एक यानी जो एक अच्छा इंसान है उसको एक नए अंदाज में लेके आना, और नोबल पर्सन या नोबल पर्सन को इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन, ठीक है, कि एक नेकी के रास्ते पर और एक अच्छे अंदाज में उसको ज़िंदगी गुजारने की तरफ। मिल्टन ने जब अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी विद अ व्यू, तो उसमें भी उन्होंने ये नज़रिया पेश किया, जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी खुदा किस तरह से इंसानों से पेश आता है, तो उन्होंने भी इस लिहाज से मोरालिटी के ऊपर ही स्ट्रेस किया। ड्राइडन अ ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक, ड्राइडन जो है ये भी एक बड़े पोइट और क्रिटिक हैं, तो ये भी एक्सप्रेस्ड इज व्यूज़ ऑफ द मॉरल वैल्यू, तो इन्होंने भी अपनी मॉरल वैल्यू के ऊपर अपने नज़रियात पेश किए हैं ऑफ लिटरेचर। ही रिमार्क डिलाइट इज़ द चीफ, डिलाइट कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ है, इफ़ नॉट द ओनली एंड ऑफ पोइजी, लेकिन ये सिर्फ आखिरी चीज़ नहीं है कि जो पोइट्री से हासिल किया जाए। द फर्स्ट रूल फॉर हीरोइक और ड्रामेटिक पोइट इज़ टू ले डाउन टू हिमसेल्फ, तो कहते हैं कि जो
ड्रामेटिक और हीरोइक जो पोइट है उसको चाहिए कि वो अपने आप को इस लिहाज से पेश करे कि व्हाट दैट परसेप्ट ऑफ मोरालिटी शैल बी, कि मोरालिटी का उसके नज़दीक क्या नज़रिया है, विच ही वुड इंसिनुएट इनटू द पीपल, जो कि वो लोगों के अंदर बेदार करना चाहता है। डॉक्टर जॉनसन सीम्स टू फ्लक्चुएट इन हिज व्यूज, डॉक्टर जॉनसन भी अपने नज़रियात को इस लिहाज से पेश करते हैं अबाउट द मॉरल वैल्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की मॉरल वैल्यू के बारे में, फ्रॉम शेक्सपियर, कि शेक्सपियर से लेकर ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि वन माइट कलेक्ट अ सिस्टम ऑफ सिविल एंड इमोशनल प्रूडेंस, यानी कि किसी भी बंदे को सिविल और यानी इकोनॉमिकल अ सिस्टम ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिकल प्रूडेंस, यानी कि सिविल और इकोनॉमिकल यानी तो यहाँ पे वो कहता है कि इकोनॉमिकल प्रूडेंस यानी दोनों लिहाज से, सिविल लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी, यानी होशियारी का मुजाहरा करे। एंड येट ही फील्स, और वो ये महसूस करते हैं, शेक्सपियर सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस, तो शेक्सपियर यहाँ पे ऐसे नज़र आते हैं कि उन्होंने शायद यहाँ पे जो लिखा है वो मॉरल पर्पस के यानी कि उसके बगैर है। बट वन सेंटेंस ऑफ जॉनसन समराइजेस, लेकिन जॉनसन का जो एक सेंटेंस है वो सारी चीज़ को समराइज करता है, द ट्रुथ एडमायरेबली, यानी सच्चाई को तस्लीम करता है। द ओनली एंड ऑफ राइटिंग इज, तो वो ये कहते हैं कि जो वाइड जो कि एंड है, जो मकसद है लिखने का, टू इनेबल द रीडर, तो आप रीडर को इस काबिल बनाएं, बेटर टू एंजॉय लाइफ, को जिंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सके, और बेटर टू एंड्योर इट, या उसको बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सके। इंड्योरेंस जो है यानी बर्दाश्त जो है, ऑफ कोर्स यकीनन, इन्वॉल्व्स क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, और ये किरदार की एक अहम खूबी जो है वो जानी जाती है। इन द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में कहते हैं कि शैले जो थे रिमार्क्ड, शेक्सपियर, डांटे एंड मिल्टन आर फिलोसफर्स ऑफ लॉफ्टीएस्ट पावर, लॉफ्टीएस्ट पावर मीन्स कि ये बहुत ही सब्लिमिटी की तरफ अपने रीडर्स को ले जाते थे। वर्डवर्थ एम्फसाइज्ड द डाइडक्टिक एलिमेंट इन लिटरेचर व्हेन ही रिमार्क, तो उन्होंने वर्डवर्थ ने भी इसके अंदर यानी कि अपने रिमार्क्स पेश किए कि आई एम नथिंग इफ नॉट अ टीचर, तो ये जो यानी कि वर्डवर्थ थे तो ये भी कहते थे कि मैं एक अगर टीचर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं, यानी अपने रीडर्स को मैं अगर एजुकेट नहीं कर सकता तो आई एम नथिंग। कीट्स हु वाज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, तो कीट्स भी जो था वो भी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद करता था। रोट इन स्लीप एंड पोइट्री, यानी स्लीप एंड पोइट्री में लिखता है कि दैट द ग्रेट एंड ऑफ पोइजी इज़, यानी जो तो कहते हैं कि ग्रेट एंड जो है पोइट्री का, दैट इट शुड बी अ फ्रेंड, कि ये एक दोस्ताना किस्म की, यानी कि पोइट्री जो है वो आपकी दोस्त होनी चाहिए। टू सूथ द केयर्स एंड लिफ्ट द थॉट्स ऑफ मैन, और ये क्या करे कि इंसान की यानी कि जो सोचें हैं उनकी केयर करते हुए और उसकी सोचों को ऊपर ले जाए, यानी उनको लिफ्ट करे। एंड इन हाइपेरियन, और अपनी हाइपेरियन के अंदर ये कहते हैं, ही सेड दैट ओनली दोज कैन बी ट्रू पोइट, असल शायर वो हैं टू होम द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड आर मिजरीज, यानी जो रियलिटीज़ को रियलिटीज़ पेश करें, यानी जो लोगों के मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, उनको उसी जाविये से पेश करें। एंड विल नॉट लेट देम रेस्ट, और उन्हें यानी कि अपनी शायरी से जुदा ना करें। अनदर ग्रेट राइटर ऑफ द 90th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के एक और अजीम जो राइटर थे, who laid great stress on the moral aspect of art and literature, जिन्होंने moral aspect of art and literature के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, वो थे टॉल्स्टॉय। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक आर्ट क्या है जी, अ मीन्स ऑफ यूनियन अमंग मैन, यानी लोगों के दरमियान जो है एक जरिया होता है यूनियन का, यानी उनको जोड़ने। अकॉर्डिंग टू हिम आर्ट इज अ मीन्स ऑफ यूनियन अमंग मैन, यानी लोगों को जोड़ने का एक जरिया है। ज्वाइनिंग देम टुगेदर इन द सेम फीलिंग, उनको एक ही तरह के एहसासात में जोड़ देना। एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमैनिटी, तो ये कहते हैं कि ताकि वो एक दूसरे के यानी इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ, यानी कि वो ज़िंदगी के लिए एक दूसरे से जुदा ना हो, और लोगों की, इंसानों की यानी ज़ाती तौर पे भी और पूरी ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करें। Some 20th century writers have followed Tolstoy's views in the milder form, तो कुछ हद तक जो 20th century के राइटर्स थे उन्होंने भी फॉलो किया। तो कहता है कि यहाँ पे
कुछ 20th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनमें से कुछ ने कुछ हद तक जो है वो टॉल्स्टॉय के नज़रिए को फॉलो किया, जिनमें H.G. वेल्स रिमार्क दैट, तो वो ये कहते हैं कि द राइटर शुड क्लास हिमसेल्फ, यानी उसको अपने आप को इस तरह से पेश करना चाहिए, नॉट विद द आर्टिस्ट, ना कि एक आर्टिस्ट के तौर पे, बट विद द टीचर, बल्कि एक टीचर्स के तौर पे, द प्रीस्ट एक प्रीस्ट के तौर पे, एंड द प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स के तौर पे। जैसे बर्नर्ड शॉ रिमार्क्स, बर्नर्ड शॉ इस हवाले से कहते हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक मीन्स, यानी आर्ट अगर आर्ट के लिए तो इसका मतलब है मेयरली सक्सेस फॉर मनी सेक, यानी सिर्फ पैसों कमाना ही उसका मकसद होगा। गुड आर्ट इज नेवर प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स ऑन सेक, यानी एक अच्छी आर्ट अपने ही लिए नहीं बनाई जाती। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू बी वर्थ द एफर्ट, तो कहते हैं ये मुश्किल है कि इसकी क्या किया जाए कि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी वर्थ द एफर्ट, यानी इसकी जो कोशिशें हैं उससे यानी उसको बेहतर अंदाज में पेश किया जाए। मिस्टर सॉमरसेट जो हैं मोगम इज़ अनदर मॉडर्न राइटर, वो भी एक और मॉडर्न एक राइटर हैं, हु बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, उनका ताल्लुक भी इस ग्रुप से है। एंड ही रिमार्क्ड, और वो ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ आर्ट इज़ नॉट इन ब्यूटी, यानी जो आर्ट की वैल्यू है वो उसकी ब्यूटी में नहीं है, बट इन गुड एक्शंस, बल्कि अच्छे कामों में। लिटिल एज आई लाइक दी डिडक्शन, यानी जितना मैं कि इसमें कम किया जाना पसंद करता हूँ, आई कैन नॉट बट एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता लेकिन मैं इसे तस्लीम करता हूँ। एंड दिस इज़ दैट, और वो ये है कि द वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी जज्ड बाय इट्स फ्रूट्स, तो एक जो आर्ट का काम है उसको उसके फ़वाइद से जज किया जाना चाहिए। एंड इफ़ दीज आर नॉट गुड, अगर वो अच्छे नहीं हैं, इट इज़ वैल्यूलेस, तो फिर वो बिल्कुल बेकार है, यानी उनकी कोई। इफ़ वी लुक एट दिस प्रॉब्लम, अगर हम इस मसले पे देखें डिस्पैशनेटली, ठीक है, एंड वेट द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट्स जो है वो दोनों साइडों के, ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के देखें, वी फाइंड दैट, तो हमें ये पता चलता है देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे एग्जैजरेशंस मौजूद हैं। द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर एज, जो कि बुनियादी मकसद है लिटरेचर का, वो ये है जो पहले से ही पॉइंट आउट कर दिया गया है कि इज रॉन्ग टू से, तो ये कहता है कि दैट लिटरेचर शुड बी अमोरल और एंटी मॉरल, यानी ये वो मोरालिटी को पेश करे या ना करे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द बिजनेस ऑफ द लिटरेरी आर्टिस्ट, तो एक लिटरेरी आर्टिस्ट का ये काम है, इज नॉट टू टीच, बल्कि वो सिर्फ पढ़ाए नहीं, बट टू एग्जिबिट, बल्कि उसकी नुमाइश भी करे। लाइफ ऑट टू बी लाइक दैट, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, सेज द मॉरलिस्ट, मॉरलिस्ट कहते हैं। लाइफ लुक्स लाइक दैट, यानी जिंदगी ऐसी नजर आनी चाहिए, ना कि ऐसी है तो सही लेकिन ऐसी नजर भी आनी चाहिए। सेज द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कहते हैं। हैविंग हैड हिज इंट्यूशन, यानी कि इसकी जो इंट्यूशन है वो भी इस तरह से, एंड बीइंग सेटिस्फाइड विद दैट, और उसके साथ वो मुतमईन भी होना चाहिए। द आर्टिस्ट हैज नो अदर ड्यूटी, तो उसकी इससे हट के कोई ड्यूटी नहीं, एक्सेप्ट दैट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट एज परफेक्टली एज ही कैन, यानी जितने अच्छे अंदाज में वो इसको पेश कर सकता है उतने अच्छे अंदाज में पेश करे। एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर्स, और दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट करे। बट वी एडमिट, लेकिन हम तस्लीम करते हैं, दैट मॉरल कंसिडरेशंस कैन नॉट फेल, तो जो मॉरल कंसिडरेशंस हैं, यानी मॉरली किसी चीज़ को जो समझा जाना है, वो कहता है कि नाकाम नहीं हो सकती, टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एवरी आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में। हु इज हैंडलिंग लाइफ एंड कैरेक्टर, जो कि लाइफ्स के ऊपर और कैरेक्टर्स के ऊपर लिख रहा है। अब मॉरल इशू में कैरेक्टराइज, तो एक मॉरल इशू जो है वो इसको कैरेक्टराइज जब हम करें, द थीम, तो उसका जो थीम है which has been chosen, जो चुना गया, as it does in Hamlet, in Macbeth and in most of the great tragedies, और जो बहुत मशहूर ट्रेजेडीज लिखी गई हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। कैरेक्टर्स विल ऑफन बी लवेबल, यानी कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे मोहब्बत की जाए। आर द रिवर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर, या उनसे या इसके अपोजिट हों, रिवर्स हों इस तरीके से। इन विच देयर मॉरल एट्रीब्यूट्स हैव बीन सिंपैथेटिकली ट्रीटेड, तो उनके जो मॉरली जो लगाव हैं उनको बड़ी सिंपैथी के साथ ट्रीट किया जाता है। मोरालिटी बीइंग वन ऑफ द प्रिंसिपल इशू, तो मोरालिटी जो है ये एक बहुत ही अहम इशू है। एंड लाइफ बिलोंग्स टू द वेरी फाइबर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल लिटरेचर, यानी तमाम जो लिटरेचर है उसके फाइबर एंड टेक्सचर के हवाले से। इट कैन बी अदरवाइज, फॉर लाइफ इज इट्स सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इसके जो लाइफ है वो इसी का सब्जेक्ट मैटर है। आई होप कि इस टॉपिक का आपको यानी कि इस पे क्लियर हो गया होगा। लिटरेचर एंड मोरालिटी पे तो बहुत ही गहरा असर है, और दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, मॉरलिस्ट की तरफ से भी और एस्थेटिक्स वालों की तरफ से भी, और दोनों ने अपने नज़रियात को पेश किया। लेकिन जो पड़ला भारी रहा वो रहा जी मॉरलिस्ट वालों का, कि आर्ट का और लिटरेचर का मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। और यानी अब यहाँ पे दोनों साइड के आर्गूमेंट्स जो हैं उनको पेश करके आप इस चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को या अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं।
नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़हीम अहमद की तरफ से अल्लाह हाफिज़।